अस्सलामुअलैकुम, ये बैग भी रहना तो व्लॉग उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग खैर खैरियत से होगे, देख रहे होगे। कल वाले व्लॉग में भी इसी कपड़े में, आज वाले व्लॉग भी इसी कपड़े में। अभी जुम्मा हो रहा है, अभी जुम्मा नहीं हो रहा, अभी नहाना है, अभी जाना है जुम्मा पढ़ने। फिर नवे नवे कपड़े पहनूंगा ना, नवे थोड़ी मम्मा इस्त्री करेगी धोएगी, मैं फिर पहनूंगा, समझा करो। इस्त्री करेगी धोएगी, इसके बाद चेक करेगी इस्त्री करूँगी। मैं भूला हूँ ना, मैं भूला हूँ। तो ये बहुत बोला है, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे बोले थे। मैं बड़ा मेरा कितना प्यार कर रहा है, मेरा बकरा है, ये मेरा बबलू है, बबलू। ये मेरी बबली है, मेरी बबली ने मुझे नाक लगा दी, देखो सारी। हाय बबलू, क्या करता है यार तू, इसलिए तुझे पकड़ने का दिल नहीं करता मेरा, यही वजह थारी। तंग करके रखा हुआ, कोई बानी मेरी जान है, तूने एक महीना तो रह गया, एक महीने का तो बीमार है यार। ये बबली है तू, बबली। जब तू चला जाएगा मैं किससे खेलूँगा, उठा तू मुझे। पे लगा हुआ है, फिर 4 पे लगा है। मैं कहा नहीं व्लॉग शूट कर लूँ, कितना टाइम हो गया, 1 बजने वाला, कर लूँ व्लॉग शूट। और छुट्टी तो थी आज, लेकिन सोया फिर भी नहीं है। सुबह उठ गए 6:30 बजे, फिर बकरा लेके गया बाहर, उसको फराया, 8 बजे उधर से आया, फिर रात को उसको खाना वाना दिया, अभी ये टाइम हो गया। अभी तक जब तक मैंने आराम भी नहीं किया। ऐसी बात है ना मामा, ऐसी बात है। टमाटर, अच्छा। तो मामा कहे ये मैं कल लेके आया हूँ 100 रुपये की बोतल। वो तो बड़ी थी ना, मैं छोटा था बच्चा हूँ, मुन्ना का था, मेरे से बड़ी बोतल चुकी नहीं आती है। टमाटर किधर है? आ जाओ ये टमाटर, टमाटर टमाटर। एक सलाद के लिए, चलो भाई ये 2 ले लिया टमाटर, क्योंकि टमाटर छोटे हैं ना। मैं 2 ले लिया मैंने। क्या आप यहीं से रखना शुरू करो, मैं लेके आती हूँ। मेरे बेटे को मेहनत ना करनी पड़े, मामा किस लिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अली भाई कहाँ तक पहुँचे और हम कहाँ तक पहुँचेंगे, ये आपको बताते हैं। ये देखें, ये फरमाइश की है इन्होंने बैंगन आलू की। आज फिर तो हमने पका लिए बैंगन आलू, ये हमारे बैंगन आलू पके हुए, ठीक है। देख रहे हैं ना, मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि कोई बताता ही नहीं है कि हमें सिखाओ कमेंट्स में, इसलिए मैं ये बोलते ही बहुत है, इसलिए मैंने ना पका के मैंने कहा दिखाऊँ, क्या करूँ पता भी चले। ये है चावल, कुछ ऐसे ही है बस, बोलते बोलते भूल जाती हूँ, फिर मैं कहते ऐसे ही है बस। और सब ठीक ठाक। ये सलाद मैंने बनाई, सारा काम मैंने किया। अली भाई लेटे हुए थे, पलंग तोड़ रहे थे, देख सकते हैं आप, ये पलंग तोड़ रहे थे। अब ये पता नहीं क्या गन मारता ही रहता है। अली क्या कर रहे हैं अली, तुम्हें मैं क्या ये दे कहता कि बच्चा बन के रहे, जवान हो रहा है, इसको अकल ही नहीं आ रही, हर वक्त बदतमीजी। बोला देखो कितना लगता है पागल। चलो हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा था ना अली ने बनाया, मेरी बारी, जहाँ जहाँ मुझे समझ आएगी मैं बनाऊंगी, मैं भी आप लोगों को शेयर करती हूँ। ये देखें मैं शेयर कर रही हूँ, ये मैंने कमीज सी है, पहले सी थी, अब ये मैंने सी है। आप लोग कमेंट में मुझे बताते हैं कि हाँ अच्छी सी ली या नहीं सी लिया, और कोई सीखना भी नहीं चाहता, मर्ज़ी है आपकी, मैं बना के दिखाती रहूँगी। देखें ये मैंने गला बनाया, फ़र्स्ट टाइम बनाया एक गला, मैंने समझ ही नहीं आ रही थी, इसको अलग कर करके तो ये शेप दे दी मैंने गले की। पता नहीं सही, अब ये पहनेंगे तो पता चलेगा। बहरहाल मैंने ये बना लिया है, और अब इसे मैं सीख के रखनी है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, और जब मिलता है तो मैं थक जाती हूँ। आप लोगों के सामने ही मेरे काम, और बस या फिर काफ़ी दिनों की लगाई हुई थी कमीज़ सीने के लिए। 1 हफ्ते में सब कमीज़ कंप्लीट हुई, आप अंदाज़ा लगाएं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ना छोटी ईद में तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, पता है, मैंने ख़ुद भी नहीं सिए थे, और मैंने अपनी अम्मा के कपड़े नहीं सिए, मुझे अच्छा नहीं लगा, और फिर मैंने इवन फिर मैंने पहने ही नहीं, मैंने ख़ुद भी नहीं पहने, क्योंकि मेरी अम्मा के नहीं ना सिए, तो मैंने भी नहीं पहने। मैंने कहा फिर अच्छा नहीं लगा मुझे, और मेरी अम्मी ना मुझसे ही सिलवाती पसंद करती हैं, और किसी से नहीं। भाई ने सूट दिया था अम्मी को ईद पे, जैसे देते हैं वो, तो वो लेट हो गए थे, 2 दिन पहले दिया था ईद के मुझे सीने के लिए, तो मेरे से तो वैसे ही नहीं सी। अगर हाँ 1 हफ़्ता पहले होता तो कोशिश मैं ज़रूर करती, क्योंकि मैं अपना नहीं सीती, मैं अपनी माँ का सीती हूँ, और सीने में मुझे इतना अच्छा लगता है अपनी माँ का काम करने में, जैसे कि हमें इस वक्त अच्छा लगता है अपनी औलाद का काम करने में, कि दिल से होते हैं। तो मुझे भी दिल से होता है कि मैं अपने रियल कह रही हूँ
कोई मैं बनावटी नहीं कह रही हूँ, क्योंकि अब्बा तो नहीं है तो अम्मा है। अल्लाह अम्मा को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, सेहत दे और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। सबकी माँओं को भी दे, बाप हैं उनको भी दे, अल्लाह मेरी माँ को भी दे। और मेरी माँ को तो कुछ ना हो, क्योंकि मैं ना अपनी माँ का नहीं दुख बर्दाश्त कर सकती। बस ये है कि मैं पहले चली जाऊँ, मेरी माँ ना जाए। अक्सर मैं अम्मी से बात करती हूँ, अम्मी कहते नहीं तुम्हारी औलाद है। मैं कहती अम्मी वो मेरा बेटा है, वो पल गया है, शादी करनी है खुद भी कर लेगा। आजकल चल भी यही रहा ट्रेंड कि पसंद करो कर लो, अम्मा अब्बा की तो पसंद वो ही नहीं है। ठीक है, तो अब मैं लाऊंगी अम्मी का सूट ईद पे बकरीद से आने से पहले, ताकि मैं एक जैसे ही लेके आऊँगी हम माँ बेटियाँ, ताकि सीऊँ तो फिर अम्मी भी पहने मैं भी पहनूँ। ईद इस पे अल्लाह ज़िंदगी देकर दोनों माँ बेटियाँ पहनेंगे। पिछली ईद में हमने नहीं पहना था, अम्मा ने भी नहीं पहना था, लेकिन अम्मा को मैंने सी के दिया हुआ था पहले का, तो वो इत्तेफाक अम्मी ने पहना नहीं, तो इसलिए वो नया पहन लिया था अम्मी ने। और भाई ने जो दिया था फिर वो बाद में किसी की शादी थी मोहल्ले में, वो पहना अच्छा लग रहा था, लेकिन उन्हें दर्जन का सिला वो पसंद नहीं आया। अम्मा हमारी बस ऐसे ही वो भी खुद सीती थी ना, इस वजह से। अच्छा ये बताएं फिर पसंद आया? लाइक करें, शेयर करें और क्या सब्सक्राइब करें, कमेंट में बता दिया करें, क्योंकि हर चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ, यहाँ तक कि कपड़े भी सीख के और खाना भी बना के। और ये देखें, ये आस्तीनें बनाई है मैंने, देखें मेरी आस्तीनें चेक करें, फर्स्ट टाइम बनाई। ज़्यादातर फैशन वाले में पहनती नहीं हूँ कपड़े, ये मेरा दिल कर रहा था, मैंने कहा चलो देखते हैं इसको ऐसे बना के। ये लैस में पर रखी हुई थी घर में काफ़ी अर्से पहले, इतवार बाज़ार गई थी, उधर से लेकर आई थी मैं। तो क्योंकि मेरी अम्मी ना जो पहनती है उन्होंने लेस वाले बहुत पसंद, ज़्यादातर वो पाँचों में पसंद करती है, तो मैं ना ला के रखती हूँ हर रंग की। तो अम्मी आके लगाती हूँ, अपने में बहुत कम लगाती हूँ। तो आज अब की मैंने ये गला बनाया, मैंने कहा चलो डिज़ाइन बनाते हैं, तो करते हैं ट्राई। फिर मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊँ। ठीक है, ओके। अब आगे जो करेगा वो अली करेगा, जो मेरे से हो सकेगा मैं कर दूँगी। ब्लॉग ही बनाना है ना। ठीक हो फिर तुम्हारे कमेंट्स आ जाएंगे इंडिया से कि भाई जुल्म ना करो, वो भी इस पे। यार बस कर दे बेटा जान। मामा देखो बक्के क्यों करते हो तंग? ओहो ओई अली, इसको सिखाया किसने? आपने। अली इतना नहीं तंग करते बेटा, इतना तंग नहीं करते। वो देख अली, नहीं बेटा इतना तंग नहीं करते। आगे बेचारा डर गया, क्या हो गया उस दिन? तूफान आया था, परसों तूफान आया था, बहुत बुरा। हम थे ही नहीं तीनों घर पे, ये बच्चा डर गया, क्या हो गया? भैं कहता मेरे पास आओ, मैं खाना खाऊंगा, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। फिर इसके पास कहाँ से? कमरा मेरा कहाँ है? कमरा मेरा ये रहा, कमरा मेरा ये है और सहन मेरा ये है। आने में टाइम लगता है जी। वाह, ऐसे काम करवा लो नान। बक्के मैं तुम्हें एक बात कहूँ, अली बोलेगा। अली कटिंग करवा ले बेटा, ऐसे नहीं ना सही। मैं अच्छी हूँ, ये ऐसे सही है। चलो फिर होगा सही। ला ये पता नहीं क्या करते रहते इसके पीछे ऐसे छोटे। आज हमारे पास पट्टे ये वाला है, पट्टे ही कहते हैं ना, हाँ ये पता नहीं सोहेल कहते हैं, वही मैंने बताया था ना मकई। तो ये खा नहीं रहा, आदत पड़ गई इसको, वो लूशन मूसन पता नहीं क्या होता है वो खाता है जी। मैंने कहा था इसको ना मार, वो गुस्से में किचन में चला गया। अल्लाह खैर ही करे, किचन में गया, किचन में क्या करे, गुस्सा तो बहुत है इसको। हाय वो देखो कर दिया काम इसने। तो मामा क्या हो गया? मारना ना, मारना नहीं, मैं मार सकती हूँ तुम्हें, करना था जो कर दिया। तो ऐसे करते हैं अपनी चीज का नुकसान। 50 रुपए का भी नहीं था वो। 50 रुपए का नहीं, तुम्हें अगर मुझे लग जाती फिर, ये भी तो था ना। मर जाओ तुम। क्या ना क्या था, क्या हो रहा? मामा अब क्या हो गया? टूट गया तो तुम तो कंजूस बन रही हो। कंजूस बन रही हूँ मैं? तुम्हें बताऊँ, इधर मेरी तरफ देखो कि कंजूस बन रही हूँ तो और मैं तो आपको पैसे देती हूँ, हिसाब मांगती हूँ। हाँ है बाबा मुझे पैसे देते हैं, हिसाब मांगते हैं। ठीक है ना, वो जो बेहिसाब दे रहा है वो हिसाब नहीं मांगेगा। उसका नहीं है तुम्हें डर। तो मैंने ये जान के तोड़ा, ये तोड़ा, ये इसमें पैसे लगते हैं, सेट खराब हो गया। मुफ्त नहीं आती। आज बचाओ कल काम आएगा, जैसे डॉलर बोलते ना, आज कमाएगा तो कल काम आएगा, तो आज बचाओ तो कल क्या कहते, कल आज बचाओ। शाबाश, वो टूटा ही नहीं, इसने तोड़ना चाहा लेकिन अल्लाह ही ने बचाया, वो अल्लाह है। यहाँ से अंदाजा लगाए अल्लाह अल्लाह ही है। गद्दू चला जाए, गद्दू भाई। हाँ कौन है?
वो नहीं टूटेगा भाई, जान जान के ना तोड़, वो नहीं टूटेगा। टूट गया। ये देखो दोबारा तोड़ दिया। जान के नहीं तोड़ा। जान के ही तोड़ा। तुम इंसान नहीं हो, इंसान के रूप में कुछ हो। देखा ना कितना ये लड़का पागल है। अभी मैं कर ही रही थी तो इसने वो काम कर ही दिया। सब पागल लड़का है कसम से। एक वही कह रही हूँ, बस अल्लाह का शुक्र है दे दिया अल्लाह ने। लेकिन इतना लड़ता है मेरे से, इतना लड़ता है। तो अगर आप लोगों की भी लड़ाई हो जाए, अब सारा दिन आज कह रहा बाजी ने पता नहीं ट्यूशन नहीं जाना, उन्होंने कहीं गई हुई है, मैंने नहीं जाना, अब सारा दिन घर में रहेगा, लड़ेगा मेरे को। मुझे एक थापी लगाता है, फिर से 10 थापियाँ खाता है। ये चक्कर अभी मैं क्या कहते हैं, अभी तोड़ दिया बोल रही थी, तो तोड़ते तोड़ते इसने मुझे थापी लगाई। मैंने 20 थापियाँ वहीं पर खड़े खड़े लगा दी। अब ज़्यादा थापी लगाती हूँ चुप करके मैं आ जाती हूँ। नुकसान कर देगा, कोई चीज़ तोड़ देगा। कितनी चीज़ें तो इसने तोड़ी हुई, मैं बताऊँ। ये शीशा देख रहा है, ये इन्होंने किया हुआ है, क्या क्या चीज़ें मैं दिखाऊँ, कहाँ कहाँ दिखाऊँ। ये तराजू नज़र आ रही है 2 की, सिर्फ ये अटकी हुई है, ये टूटी हुई है। और ये दिखाऊँ मैं आज, ये देखो मेरी अलमारी भी टूटी है, वो भी इसकी वजह से। क्या क्या मैं दिखाऊँ, क्या क्या ना दिखाऊँ। ये लड़का ना बस पागल हो गया, ये पागल करता है, पता नहीं चलता मुझे। और जी ठीक ठाक सब खैर खैरियत से हैं होंगे, यही चल रहा है ज़िंदगी का। हाँ तो मैं सही कह रही थी ना कि मुझसे यही कहता रहता है, मामा कंजूस हो, मामा किसको कंजूसी कहते हैं, इसको खफा शायरी कहते हैं। आज हम, क्योंकि मेरे मियाँ का काम है कारोबारी, नौकरी नहीं है, आज हम बचाएंगे तो कल हमारे काम नहीं आएगा। और ऐसा होता भी, शुक्र अल्लाह का आता है काम। तो ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, वही अब हमसे हमारा मियाँ हिसाब मांगता है, कहाँ गए पैसे मैंने तुम्हें दिया था, कहाँ गया कहाँ गया। हालांकि उनके घर में खर्च होता है, मेरे लिए तो 1 रुपया भी नहीं खर्च होता मेरे ऊपर, फिर भी हिसाब देना पड़ता है ना, और लेना भी चाहिए। अगर बच्चे का हो, मियाँ का हो, बीवी का हो, हिसाब लेना भी चाहिए। एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से आ रहे हैं वो पता चल जाता है, फिर उसके माइंड में होता है कि हाँ इसके पास एक्स्ट्रा पैसे कहाँ, तो फिर अगले के माइंड में होता है कि मेरा मुझसे पूछेगा कि पैसे कहाँ से आए। तो लिहाजा ये पूछ-गछ रखनी चाहिए, ताकि कोई गलत काम हो रहा हो तो वो ना हो कि हाँ ये पूछा जाएगा मेरे। और ज़्यादा पैसे आए तब भी पूछें कि ये पैसे कहाँ से आए, क्योंकि अगर मेरा मियाँ मुझे दे रहा है ना पैसे, वो उसके अलावा वो खर्च करते हैं, तो मैं पूछती हूँ कि पैसे कहाँ से आए हैं, और वो नहीं मुझसे पूछते कि पैसे कहाँ से आए। तो मैं भी चाहती हूँ कि वो मुझसे पूछें कि मैं तुझे दे इतने रहा हूँ, तेरे पास पैसे कहाँ से आते, मैं चाहती हूँ। लेकिन मैं अपने मियाँ से पूछती हूँ कि तुम्हारे पैसे कहाँ से बताते, तो पूछना चाहिए। अपने बेटे से पूछती हूँ मैं, तो फिर आगे जाके फिर अल्लाह ताला हमसे पूछेगा, फिर हम क्या जवाब देंगे। इसलिए पैसा जितना मर्ज़ी हो, लेकिन जैसे पानी एकदम बह जाता है खोल के नल का, तो कंट्रोल भी हमारे हाथ में है। हम नल का बंद कर देते हैं, पानी रुक जाता है। इसलिए पैसों का भी कंट्रोल हमारे हाथ में है, लिहाजा हम पैसे कंट्रोल में रह के खर्च करें, ज़रूरत के वक्त खर्च करें। और ज़्यादा ही आपको शौक़ आ रहा है तो आप उसको क्या कहते हैं, दे दो। अब कल पता है क्या हुआ, कल मैं चिंची में गई तो मेरा किराया था 40 रुपये, तो क्या नहीं किराया 30 रुपये था। कह रहा बाजी मैं 40 रुपये ना लूँगा। मैंने कहा मैं तो 30 रुपये में आती जाती हूँ। कह रहा ठीक, चलो ठीक है 30 रुपये थे। अब वो इत्तेफाक से मैं ही चिंची में थी, कोई और सवारी बेचारे की बैठी नहीं। फिर वो जब मैं उतरी तो मुझे वो 30 रुपये काट के 100 में से 70 वापस दे रहा था। तो मैंने उसको 20 रुपये और दे दिए, 50 रुपये। मेरी शक्ल देखा, मैंने कहा भाई कोई बैठा नहीं था ना आपकी सवारी चिंची में, तो इसलिए, नहीं तो बैठा होता तो मैं आपसे वही 30 रुपये ही कटवाती। तो वो चला गया। क्या पता उसकी ये बात दुआ बन के लग जाए, हो सकता है उसके दिल की जो दिल की, क्योंकि दिल से दुआ ली जाए वो लगती है, दिल से बदवा दी जाए वो लगती है। इसलिए कोशिश करें दिल से बदवा ना लें, दिल से दुआ लें, ताकि दुआ लगे। वो हमें हर जगह हमारे काम आएगी, दुनिया में भी आखिरत में भी। उसकी भी ज़रूरत है, दुनिया तो चल ही रही है, आखिरत भी चलनी है, वो भी कहाँ, फिर वो तो पता ही है सबको। बस ठीक है, ओके। जहाँ तक अब फिर दोबारा मुलाकात होगी तो ज़रूर करेंगे।